हेलो, आवाज़ आ रही है ना बच्चे? हाँ जी यस सर, आ सर। रही है। ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था कि हम PHP में प्रोग्राम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो वो शायद स्क्रीन पे आपको शो नहीं हो रहा था जब हमने ये थोड़ा पढ़ा था। कीवर्ड या टोकन्स आप कह रहे थे कि विजिबल नहीं है ना? तो ये तो हाँ बेसिक जी पॉइंट सर। है, तो अभी साथ में करते हैं, ठीक है ना? ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपने PHP में एक प्रोग्राम कैसे लिखना है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि आपने PHP कीवर्ड यूज करना है या बिना PHP की यूज कर सकते हो, जो शॉर्ट फॉर्म वाला था, है ना? तो ये एक है एंगल ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क और बीच में स्टेटमेंट है जो आप यूज करना चाहते हो, ठीक है ना? एक छोटा पहले मैंने एक वो बोला था जैप सर्वर, किया किसी ने इंस्टॉल अपने पीसी पे? यस सर। हाँ, ये वाला होता है बेटा जैप सर्वर। जब आप इसको ओपन करोगे सभी को शो हो रहा है ना जैप सर्वर का कंट्रोल पैनल? यस सर। जी हाँ। तो इसमें जो आपकी पहली सर्विस है अपैचे सर्वर की, वो आपने ऑन स्टार्ट करनी है, जैसे यहाँ मैंने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है ना? जो हम PHP का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होएगा थ्रू लोकल सर्वर होएगा, लोकल होस्ट बनाएंगे। तो लोकल होस्ट के लिए हमारे पास जैप सर्वर है, ठीक है ना? तो यही हमारा क्लाइंट है, यही हमारा सर्वर है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है। आपने क्या करना है, नोट पैड ओपन करना है और प्रोग्राम लिखा, ठीक है? अब ये देखो HTML से स्टार्ट किया, HTML पे बांधा है। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना? ये आप एक बार देख लो कि इसके बिना भी हम कैसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं, क्योंकि जो हमारा प्योर PHP है वो की स्टेटमेंट है वो ये है। ये यहाँ पर स्पेस नहीं आना चाहिए, ठीक है ना? ये इकट्ठा की वर्ड है, एंगल ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, PHP आ गया, डॉलर वेर। वेर क्या है, एक हमारा वेरिएबल है, ठीक है ना? आप इसको भी हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। अभी को क्या काम करेगा, प्रिंट कराएगा। प्रिंट कराएगा ना? अब हमने इसको सेव कैसे करना है, इसको हम सेव एज करके दिखा देते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सेव था ना। तो आपने सबसे पहले आपके जैम्प फोल्डर पे जाना है, जो आपकी C ड्राइव है जहां पर आपने जैम्प को इंस्टॉल किया हुआ है। ये आपका जैम्प सर्वर आ गया। अब आगे आपने htdocs नाम का फोल्डर है, उसमें इसको सेव करना है, ठीक है ना? अब आप इसमें डायरेक्ट सेव भी कर सकते हो और इसमें एक फोल्डर बना के भी कर सकते हो, ठीक है ना? जैसे हम फोल्डर बना लेते हैं, मान लो टेस्ट। तो टेस्ट में हमने क्या किया, इसको सेव कर दिया और इसको नाम दे दिया मैंने a.php। यहाँ पर चेंज कर दो, ठीक है ना? समझ में आया ना क्या करना है आपने? आपने जो नोट पैड में फाइल लिखी है या नोट पैड प्लस प्लस भी यूज कर सकते हो उसके लिए। फिर आप सेव करोगे उसको हमेशा कहाँ करोगे, आपके जैप नाम का जो फोल्डर है C ड्राइव में, ठीक है ना? उसमें htdocs, ठीक है ना? ये देख लो htdocs आता है, हमेशा आपने इसी में सेव करना है। डायरेक्ट इसमें भी सेव कर सकते हो या इसमें अपना कोई पर्सनल फोल्डर बना के भी आप इसकी फाइल को सेव कर सकते हो। यहाँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट आपने चेंज कर देना है, ऑल टाइप्स यूज करना है, ठीक है ना? अब आपने इसको एग्जीक्यूट कैसे कराना है, तो आप कहाँ जाओगे, आपके लोकल सर्विस पे, लोकल होस्ट पे। यहाँ आपने लिखना है लोकल होस्ट। देखो ये सारी फाइलें आ गई। ये फाइलें वो आती हैं जो HTdocs के अंदर है। फाइलें भी आ जाएंगी या फोल्डर है वो भी आ जाएगा। जैसे हमने क्या लिखा है, हमने यहाँ पर टेस्ट नाम का बनाया था, ठीक है ना? समझ में आया ना? हाँ जी बच्चे। यस सर। आपने क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है, उस प्रोग्राम को सेव करना है जैप नाम के फोल्डर के HTdocs के अंदर, ठीक है ओके ना? सर। और उसको एग्जीक्यूट करने का एक तो मेथड ये है कि हमें ये नहीं पता फॉर एग्जांपल कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोग्राम कितने हैं, तो हम सिर्फ लोकल होस्ट को यूज कर लेते हैं कि आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, लोकल होस्ट, ठीक है ना? तो लोकल होस्ट में सारी फाइलें आ जाएंगी। एक मिनट, ठीक है ना? अब ये HTdocs के फोल्डर की फाइलें हैं बच्चे, तो हमने HTdocs में ही डालना है। उसके बाद आपने ये तो किसी फोल्डर में लिखा है, सेव किया है, या उसमें डायरेक्ट सेव कर दिया। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट कुछ फाइलें भी सेव की हुई है,
ठीक है ना। तो जैसे भी आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका जो फोल्डर है, देखो जैसे यहाँ पर है, ये भी हो गया, ओपन हो गया, बट हमारा कहाँ है, इसके अंदर है। देखो ये पाथ पूरा आ गया, लोकल होस्ट, ठीक है ना, ये आपके फोल्डर का नाम है और ये आपकी फाइल का नाम है, ठीक है ना। ये सिंपल मेथड है कि हमने एक पीएचपी में जो प्रोग्राम लिखा है उसकी कोडिंग कैसे कर रहे हैं हम, ठीक है ना, समझिए ना। हाँ जी सर। हाँ, तो वो आपने, जी सर। ये मेथड है इसको लिखने का और एग्जीक्यूट कराने का। जैसे पहले आपने देखा होगा कि हम जो प्रोग्राम बनाते थे, सॉरी वेब पेजेस बनाते थे HTML में या विद हेल्प ऑफ CSS, तो उसमें क्या होता था, उसका एक आइकन बन के आ जाता था, है ना। मान लो आपने जो वेब पेज बनाया उसका नाम ए रख दिया, तो ए जो आपने डेस्कटॉप पे या किसी ड्राइव में सेव किया तो हम उस पर क्लिक करते थे तो वो शो हो जाता था, एग्जीक्यूट हो हाँ जाता जी। था, ठीक है ना। बट क्या ये स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, इसको एक सर्वर चाहिए। सर्वर वो आपका लोकल हो सकता है, रिमोट हो सकता है, डिपेंड करता है जो भी है। तो हम तो लोकल सर्वर बनाएंगे, तो उसके लिए आपने जैप नाम का सर्वर को इंस्टॉल करना है और लोकल होस्ट के नाम से वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है ना। ओके और सर। इसके जो जैप नाम का कंट्रोल पैनल है, इसमें ये सर्विस हमेशा ऑन होनी चाहिए। जब आप इसको स्टार्ट करते हो तो ये स्टार्ट के ऑप्शन पे आती है, तो ये सर्विस आपने ऑन करनी है। माई एसक्यूएल वगैरह तब यूज करेंगे जब हम डाटाबेस की बात करेंगे, ठीक है ना। ओके सर। तो ये जैसे इसमें भी एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि पाई की वैल्यू ये है, रेडियस ये है, तो उसने एरिया निकाला, विद हेल्प ऑफ ई को उसने वो वैल्यू को प्रिंट करा दिया, ठीक है ना। अब आती है रीअसाइनिंग वैल्यू, कि हमारे पास अगर कोई वेरिएबल है तो हम उसकी वैल्यू को रीअसाइन कर सकते हैं, उस वेरिएबल को कोई अलग वैल्यू, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर क्या है, पहले हेलो वर्ल्ड था वेर के अंदर, फिर हमने 5 असाइन कर दिया, तो कौन सा प्रिंट होएगा अब जब हम इको से करेंगे। 5। हाँ 5 होएगा, ठीक है ना। आप यहाँ करके देख लो चाहे, ठीक है ना। तो जो सबसे लास्ट में वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाएगी वो ही प्रिंट होएगी इको कमांड से, ठीक है ना। तो वेरिएबल वैर को हमने सबसे लास्ट में ये देखो 9 यूज किया है, ठीक है ना। तो 9 आप यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा जैसे आप इसको प्रिंट कराओगे, ये रीअसाइनिंग हो जाएगा। अनअसाइंड वेरिएबल भी हो सकते हैं जिनको हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करते, ठीक है ना। जैसे वहां पर सिर्फ डिक्लेयर किया है, तो कहीं ना कहीं अगर हमें प्रोग्राम के अंदर उसको यूज करना पड़ जाए तब हम उसको यूज कर सकते हैं ना, कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। तो जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसके स्कोप होता है कि वो कहाँ तक यूज हो सकता है, हम उसको कहाँ तक कॉल कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को प्रिंट कराना है या यूज करना है। तो वो क्या है, आपका एक स्कोप है, एक लिमिट है, एक वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया उसकी, ठीक है ना। तो जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो 3 टाइप्स के स्कोप रखते हैं, लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक, ठीक है ना बच्चे। तो लोकल में क्या होता है, वो वेरिएबल जो कि हमने एक फंक्शन के अंदर क्रिएट किया है और उस फंक्शन के अंदर ही उसको यूज कर सकते हैं, फंक्शन से बाहर उसको हम सेम प्रोग्राम के अंदर भी कॉल नहीं कर सकते, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक प्रोग्राम है, जैसे यस सर। इसमें क्या है, हमने एक वेरिएबल लिया है, यही सेम, ये तो सॉरी ग्लोबल का एग्जांपल लिया है। यहाँ यहाँ देखो, पहले ये देखो हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया है, टेक्स्ट टेस्ट अंडर वेर, ठीक है ना। ये क्या है, एक फंक्शन है और उसमें हमने एक वैल्यू प्रिंट कराई है डॉलर वेर, ठीक है ना। ये तो हमने फंक्शन डिक्लेयर किया, ये यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है। ये भी इसमें मेथड होता है बच्चे कॉल करने का। अगर आपने कोई फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन में जो वेरिएबल या कोई स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कराना है, तो उसको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है ना। जैसे आपने C++ में किया होगा, फंक्शन कॉल यस करते हैं ना, सर। तभी उसकी स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन होएगी, तभी वो एग्जीक्यूट हो, यस सर। तभी उसका प्रिंट आएगा जो भी वेरिएबल की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें ये मेथड है, ये क्या है, उसका फंक्शन का नाम है और बाद में आपने सेमीकोलन लगाना है। इसका मतलब है कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होएगा तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम ये वाली लाइन यूज नहीं करते,
तो जो इको कमांड है ना वो एग्जीक्यूट नहीं होएगी। क्यों एग्जीक्यूट नहीं होएगी? क्योंकि वो टेस्ट अंडरस्कोर वेर नाम के फंक्शन के अंदर है, और उस फंक्शन को हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है, ठीक है ना, कॉल तो किया ही नहीं। तो जब तक कॉल नहीं करोगे उस पर प्रोसेसिंग होएगी नहीं, प्रोसेसिंग नहीं होएगी तो उसका आउटपुट हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। ये क्या है, ओके एक सर। मतलब कि मेथड है कि आपने किसी फंक्शन को पीएचपी में कॉल कैसे करना है। ये फंक्शन कीवर्ड है, ये नेम है, ये आप कुछ भी दे सकते हो, और ये वेरिएबल नेम है जिसकी वैल्यू हम प्रिंट कराना चाहते हैं। अब ये डिफरेंस बता रहा है कि आपको जब वेरिएबल को डिक्लेयर कहाँ करना है, क्योंकि ये वेरिएबल देखो ऊपर बाहर है, ग्लोबल वेरिएबल है, ये इससे बाहर है ना, देखो हाँ जी। दिख रहा है ना। ये यस सर। फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जबकि हमने वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर दिया, तो ये तो ग्लोबल है, बाहर है, इसको हम कॉल कर सकते हैं इसके अंदर, बट ये एज ए लोकल काम नहीं करेगा। तो लोकल के लिए हमने कहाँ डिक्लेयर किया वेरिएबल को, इसके अंदर। ये क्या है कि लोकल वेरिएबल है, इसमें हमने प्रिंट कराया, जब इस फंक्शन को कॉल किया तो उसकी वैल्यू 10 प्रिंट हो गई, ठीक है ना। पहले वाले में कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होएगी, होएगी कोई वैल्यू प्रिंट? हाँ जी शिवा। किसमें सर? अगर आप इस वैल्यू, इस वाले फंक्शन को, इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, कोई वैल्यू प्रिंट होएगी? यस सर, 5 प्रिंट होगा। नहीं बेटा, नहीं होएगा ना। ये देखो ना, ये ग्लोबल है, अभी अभी हमने इसको लोकल डिक्लेयर नहीं किया ना, सिर्फ उसका नाम यूज किया है वेरिएबल का, जबकि वेरिएबल अच्छा। की वैल्यू जो हमने असाइन किया है उसको डिक्लेयर किया वो फंक्शन से बाहर है। फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ ना अपना, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ओके सर। ये फंक्शन फंक्शन। वाला term। हाँ बेटा, अरे फंक्शन के जो सा अंदर होगा वही वही हाँ उससे वही, प्रिंट होएगा वो ना। वही लोकल है ना उसके लिए, तो ये तो ग्लोबल है, चलिए। बाहर है ये तो उसके। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, अगर इसको यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोकली बात करें तो ये फंक्शन तो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है ना। ये फंक्शन का डेफिनेशन है, ये उसकी स्टेटमेंट्स हैं, और ये फंक्शन को कॉल किया है। तो जब फंक्शन को कॉल किया उसने देखा इको डॉलर वैर, अब वैर में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, है ना, वो तो उसके बाहर डिक्लेयर है ना, ये देखो, यस सर। है ना, तो कोई वैल्यू प्रिंट होएगी नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि हमारा जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करें हम एज ए लोकल, तो उसको फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये देखो इसने क्या किया, फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट डिक्लेयर की है, फिर उसको प्रिंट कराया। अब इसका जो रिजल्ट आया 10 आया, आउटपुट इसकी जो कोड है, ठीक है ना। क्योंकि जो इससे पहले वाली स्टेटमेंट है इसमें ये एज ए ग्लोबल है। अब हम बात करते हैं कि अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो उसको हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल है ना, var1 var2, उनको हमने वैल्यू असाइन कर दी 10 और 50। अब हम चाहते हैं कि ये वाले वेरिएबल हमारे फंक्शन के अंदर यूज हो जाए, तो उसके लिए हमने ग्लोबल कीवर्ड का यूज करना पड़ता है उन वेरिएबल के नेम के साथ, ठीक है ना। देखो इस नेम से डिक्लेयर किया था तो दोनों के साथ हमने ग्लोबल यूज किया, यानी कि हमने क्या बताना है सर्वर को, जब इसकी एग्जीक्यूशन होती है, पार्सिंग होती है, कि हमारे पास जो ये वेरिएबल है इनका जो स्कोप है वो ग्लोबल है, तो वो सर्च करेगा फंक्शन से बाहर इनको, ठीक है ना। ओके सर। हाँ जी अमन, ठीक है। जी सर। तो ये क्या है, अब इसने वैल्यू प्रिंट कराई है, तो देखो यहाँ पर इसने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, var1 और var2 में वैल्यू ये हाँ यही जी सर। वाली यूज करेगा। बट हमने बता दिया ना कि इसका जो टाइप है वेरिएबल का वो ग्लोबल है, तो ग्लोबल कीवर्ड यहाँ पर इसलिए यूज किया गया है। फिर आपने फंक्शन को कॉल किया तो उसकी वैल्यू जब कॉल की तो वो 15 आ गई, 15 आ गए। है ना। तो ये डिफरेंस है, और डिफरेंस आ जाता है ये क्वेश्चन में कि अगर आपने ग्लोबल को डिक्लेयर किया है या लोकल को, तो उसमें वैल्यू कैसे प्रिंट करा सकते हैं। ये इनमें डिफरेंस है, कंपैरिजन है, कंपैरिजन भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो आपके एग्जाम्पल हैं, आप छोटा यहाँ से यहाँ तक ही लिख सकते हो, सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये वाली चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है ना पीएचपी पे कोड लिखने का, तो ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये तो एक एज ए हम मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, अगर आप ये नहीं कराओगे तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे हमने ये प्रोग्राम, ये वाला देखो, इसमें कुछ नहीं लिखा, ठीक है ना।
तो ये लोकल है, हमेशा डिक्लेयर किया जाता है फंक्शन के, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है आउटसाइड ए फंक्शन, ठीक है ना। स्कोप उसका हमेशा एक लिमिट होती है, वो लिमिट क्या है, वो फंक्शन के अंदर ही वर्क करेगा। जो ग्लोबल वेरिएबल है हम उसको कहीं पर भी कैसे कॉल कर सकते हैं विद द ग्लोबल कीवर्ड, जैसे हमने पीछे वाले एग्जांपल में पढ़ा था, ठीक है ना। ये हमारी स्टेटमेंट्स जो इन मतलब कि जिसके अंदर आपने डिक्लेयर किया हुआ है फंक्शन के अंदर, उसी के अंदर उसको कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसको आप इंटायर प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम के अंदर कहीं और भी उसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला फंक्शन है ना, तो आपने हो सकता है एक अलग से फंक्शन बना लिया, तो भी ये var1 और var2 को हम उसमें यूज कर सकते हैं, बस ग्लोबल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ओके सर। ये स्टैक, ये इनकी लोकेशन के बारे में बताता है। ये ब्लॉक है ना, ब्लॉक मीन जो फंक्शन आपने डिक्लेयर किया उसके अंदर ही होता है, और ये सारा जब भी आपका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन चलती रहती है हम उसको कभी भी कैसे भी कॉल कर सकते हैं। आ गया स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक का मतलब कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे, है ना, ठीक है ना बच्चे। एक्चुअली क्या होता है कि यस जो सर। जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, तो उसको जब हम कॉल कर लेते हैं ना तो उसकी वैल्यू डिलीट हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि जो वैल्यू हमने उसको असाइन किया है ना, तो वो उसके अंदर रहे, वो कांस्टेंट रहे, वैल्यू स्टैटिक रहे, ठीक है ना। तो ये देखो नॉन स्टैटिक मीन कि वो वैल्यू ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी जब हमने उस फंक्शन को कॉल करने के बाद उसकी वैल्यू वहाँ से इरेज हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें ये एग्जांपल है कि फंक्शन आपने एक टेस्ट नाम का डिक्लेयर किया, सिंपल वेरिएबल है ये, ठीक है ना, $a=0, इसकी वैल्यू प्रिंट कराई है, और फिर उसके क्या किया है उसने, इंक्रीमेंट लगा दिया ना। आप देखो इसने क्या किया है, ये क्या कर रहा है बच्चे, कौन बताएगा। टेस्ट को कॉल कर रहा फंक्शन को 3 हाँ बार। 3 बार कॉल कर रहा है ना, तो देखो वैल्यू 0 0 क्यों आई। क्योंकि नॉन स्टैटिक है वो। एक मिनट, मैं देखता हूँ आप में बोल कौन सा रहा है, कौन बोल रहा है बेटा आप। शिवा सर। शिवन, शिवन बोल रहा है। जय 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 भी है ना, जय ने ज्वाइन किया हुआ है। हेलो उदित, मानिक, कोई सा नहीं बोल रहा। तो ये 0 क्यों आया, इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए था, फिर 1 होना चाहिए था, फिर 2 होना चाहिए था ना। नहीं सर, इसमें नहीं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। हाँ ये क्योंकि नॉन स्टैटिक है, हमने इसको बताया नहीं, क्योंकि जब यहाँ पर इसको कॉल किया गया फर्स्ट टाइम तो भी इसकी वैल्यू 0 थी, है ना। फिर दोबारा जी। फंक्शन को कॉल हुआ तब भी इसकी वैल्यू 0 थी, वो जो उसकी वैल्यू थी ना डिलीट हो जाती थी, इंक्रीमेंट तो उसमें लग ही नहीं पाता था। तो अगर हम चाहते हैं उसकी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर बनी रहे, फंक्शन के अंदर बनी रहे, जब जब हम उसको कॉल करते हैं तो हम उसको डिफाइन करते हैं एज ए स्टैटिक वेरिएबल, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर आपने कहीं पर किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह करके दिखाना है तो हमने स्टैटिक कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। बताना पड़ेगा कि इसकी वेरिएबल की वैल्यू किस फॉर्म में काम करेगी। ऐसा नहीं है कि वो जब भी हम उसको रिकॉल करें तो उसकी वैल्यू इरेज हो जाए, हमने उसको रीयूज करना है, दोबारा यूज करना है, ठीक है ना। तो उसको आप एक बार कॉल करो, 10 बार कॉल करो, वो उसकी वैल्यू उसके अंदर स्टैटिक रहती है, मेंटेन रहती है, डिलीट नहीं होती हर बार, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है, स्टैटिक भी हो सकता है हमारा वेरिएबल, ग्लोबल भी हो सकता है और लोकल भी हो सकता है, ठीक है ना। वो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड है कि जो आप प्रोग्राम लिखोगे तो आपने उसको कैसे डिक्लेयर करना है। हम कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। एक कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है ना, एक ऐसा आइडेंटिफायर, एक ऐसा नेम उसको वेरिएबल को असाइन किया गया है, हम डिफाइन करते हैं इसमें एक्चुअली एक कांस्टेंट को कि ये उसकी वैल्यू है, ये उसका नेम है और ये इसका फंक्शन है, कि इसकी वैल्यू हमेशा प्रोग्राम के अंदर कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। तो पीएचपी में हम कैसे डिफाइन करेंगे कांस्टेंट को, उसके 2 मेथड हैं। एक हम डिफाइन फंक्शन यूज कर सकते हैं और एक कॉन्स्ट CONST कॉन्स्ट की वर्ड का यूज कर सकते हैं। दोनों का काम सेम है कि वैल्यू
हम उसको अगर एज ए कांस्टेंट यूज करना चाहते हैं किसी वेरिएबल को, तो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अब डिफाइन कैसे करना है, देखो उस पहले वाला मेथड क्या है। पहले आपने डिफाइन कीवर्ड यूज करना है, फिर उसका नेम देना है, फिर उसको वैल्यू देनी है, फिर वो हमने बताना है कि वो केस सेंसिटिव काम करेगा केस या इनसेंसिटिव रहेगा। ठीक है ना। ऐसा होता है ना, जैसे वेरिएबल करने आपने नेम डिक्लेयर किया लोअर केस में, लेकिन हमें याद नहीं है अब, तो अगर हम उसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो केस सेंसिटिव की तरह काम ना करे। ठीक है ना। तो आपने पास Yes, sir. ये ऑप्शनल है कि आप में यूज करना है नहीं करना है। अब नेम भी जरूरी है। ठीक है ना। जैसे आप लोगों का एडमिशन होता है तो आपको रोल नंबर असाइन करना जरूरी है, वही आपको आइडेंटिफाई करता है क्लास के अंदर। ठीक है ना। और उसको वैल्यू भी देनी जरूरी है, क्योंकि कोई वैल्यू हम कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसको वैल्यू तो देंगे ही देंगे, अदरवाइज तो डिक्लेयर करने का कोई बेनिफिट नहीं है। ये ऑप्शनल होता है कि आपने करना है नहीं करना है, बाय डिफॉल्ट में ये ऐसे काम है। तो एग्जांपल देखो हमने लिखना कैसे है। यहाँ पर हमने क्या किया, डिफाइन कीवर्ड है, ये मैसेज उसका नेम है, ये उसकी वैल्यू है, और ये क्या है, ये सॉरी ये तो यहाँ से यहाँ तक मैसेज ही है। देखो यहाँ ये इन्वर्टर कोमा है और ये इन्वर्टर कोमा है, यहाँ कोमा स्टार्ट हुआ है। यहाँ देखो तीसरे वाला ऑप्शन इसने यूज नहीं किया, ये वाला केस इनसेंसिटिव वाला। ठीक है ना। अब वैल्यू किससे प्रिंट होएगी, इको मैसेज, यानी कि एक वेरिएबल का नेम है, जैसे आपका ऊपर इको वेर वन वेर टू वगैरह किया था। ठीक है ना। तो ये भी सेम है Yes, ना, sir. ये भी एक अपना वेरिएबल है। ये वेरिएबल किस टाइप का है ये हमने डिफाइन कर दिया है, बता दिया है कि ये कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी जब तक हम इसको मैन्युअली चेंज न कर दें। तो ये इसका आउटपुट आ गया। ये यहाँ पर इसने एग्जांपल लिया है। ठीक है ना। सर फिर कांस्टेंट और स्टैटिक लगा के करना वो सेम नहीं हो गया? हाँ बच्चे, नहीं नहीं कांस्टेंट वो वैल्यू आप हो। समझे नहीं ना। उसमें तो उसने जो उसकी वैल्यू हर बार वो एज ए फंक्शन में उसको डिक्लेयर किया था, और उसकी वैल्यू हम बार बार जब फंक्शन कॉल होता है ना उसके अंदर मेंटेन रहे। ठीक है ना। ये हम कोई मैसेज या उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें हमने ठीक है। हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है ना, जैसे आपने देखा होगा ना वो एक न्यूमेरिक वैल्यू पे काम कर रहा था। ठीक है ना। हाँ जी। बट इसमें हम न्यूमेरिक वैल्यू नहीं यूज कर रहे हैं बच्चे, इसमें हम सिंपल यूज कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे हम कर ठीक है सर। सकते हैं। तो इसमें उसने क्या किया, ट्रू कर दिया। ट्रू क्या होता है बाय डिफॉल्ट में, वो केस इनसेंसिटिव है ना, यानी कि सेंसिटिव नहीं है। ट्रू का मतलब ये है। अगर आप पाए यहाँ ट्रू लिखेंगे तो वो ये देखो मतलब कि केस इनसेंसिटिव को फॉलो कर रहा है। देखो ना यहाँ पर ये इको मैसेज, यहाँ पर इसने जो डिक्लेयर किया है मैसेज कैपिटल में है, यहाँ पर इसने इको यूज किया मैसेज एज इट इज लिखा है ना, यहाँ पर उसने स्मॉल में लिखा है, यानी कि वो केस सेंसिटिव को सपोर्ट नहीं कर रहा। देखो हाँ यहाँ जी हाँ जी। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखो इसका जो ये रहा, यानी कि ये क्या कहता है बाय डिफॉल्ट में किसको सपोर्ट करता है। Case sensitive. हाँ ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि सेंसिटिव यूज करना है या नहीं करना है। कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हो बच्चे, इसमें मेथड थोड़ा अलग है। कॉन्स्ट ये कीवर्ड है, वहाँ पर ब्रैकेट में लिखा जाता था, यहाँ उसका नेम है, ये इसकी वैल्यू है। ठीक है ना। इसका मेथड ये है लिख दे, फिर उसकी वैल्यू को हम प्रिंट करा देंगे। तो ये कहता है कि जो कांस्टेंट होता है वो ऑटोमेटिकली ग्लोबल होता है, यानी कि हम उसको कहीं पर भी कैसे भी यूज कर सकते हैं। देखो इसने यहाँ पर इसको डिफाइन किया और यहाँ पर इसको कॉल कर लिया, यहाँ हमने ग्लोबल कीवर्ड का यूज नहीं किया। ठीक है ना। इको अकेला यूज किया, इको मैसेज। मैसेज क्या है राहुल, मैसेज क्या है यहाँ पे, Variable. वेरिएबल का नेम है ना। तो हमने हाँ यहाँ जी। पर बताया नहीं है कि ये ग्लोबल है या स्टैटिक है या लोकल है। तो ये ऑटोमेटिकली किसको सपोर्ट कर रहा है, ग्लोबल को। तो हम जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू डिक्लेयर करेंगे तो उसको हम कभी भी कैसे भी फंक्शन के अंदर एज ए ग्लोबल यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके सर। हाँ ये बेटा कल ना मुझे आप लोग दिखाना कि किस किस ने ये इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो अब ठीक तभी है आप सर। उस पर कर पाओगे ना। ठीक है।
हाँ ये यार अभी कौन आ रहा है, ये आईफोन एक्सेस वाला। चलो अच्छा, वो तो है कांस्टेंट हमने डिफाइन किए थे। कुछ कांस्टेंट प्री डिफाइन भी होते हैं जिनको हम कॉल कर सकते हैं, है ना। जैसे कि पहले भी कुछ फंक्शन है, अब कौन से फंक्शन है जिनका हमने इनबिल्ट अभी तक यूज किया है पीएचपी में? डिफाइन। हाँ डिफाइन भी किया है बेटा। जैसे इको भी एक फंक्शन है ना। जैसे आप प्रिंट यस यूज सर। करते हो, प्रिंट एफ प्रिंट एल एन यूज करते हो ना जावा में, तो वो भी एक फंक्शन है ना, यस प्री सर। डिफाइन है। तो उनको भी हम ठीक है सर। कैसे भी यूज कर सकते हैं। ये अगर हम अभी सिर्फ कांस्टेंट की बात करते हैं कि प्री डिफाइन कांस्टेंट भी होते हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन से हैं? जैसे लाइन है, फाइल है, डी आई आर है, डायरेक्टरी के लिए फंक्शन भी होते हैं, ठीक है ना। अब इनका काम क्या है? जैसे लाइन है तो ये क्या काम करता है कि ये करंट लाइन का नंबर है जो वो रिटर्न करता है। जैसे ये देखो, अब आप यहाँ से काउंट करेंगे ना, तो ये कौन से लाइन पर है ये लाइन, यानी कि आप ये देखना चाहते हो किसी लाइन का काउंट करना चाहते हो ना, तो आप अंडरस्कोर लाइन से उसको काउंट कर सकते हो। ये क्या करता है कि करंट में जो आप चेक कर रहे हो उस लाइन का नंबर कौन सा है फाइल के अंदर। मान लो आपके पास 100 लाइन है एक फाइल में, लेकिन आपने किसी पर्टिकुलर लाइन का नंबर चेक करना है, तो वो आप इससे प्रिंट करा सकते हो वहां पर इसका यूज करके, ठीक है ना। ये देखो इको लाइन नंबर, ये तो एक मैसेज है, ठीक है ना। जो आपने डबल इन्वर्टर कोमा में लिख दिया ना, जैसे आप प्रिंट में डबल इन्वर्टर कोमा में लिखते हैं वो एज इट प्रिंट हो जाता है। ये यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर। ये क्या है? ये फंक्शन का काम है। अब ये जहाँ पर आपने यूज कर लिया उसकी वैल्यू वहाँ के नंबर के अकॉर्डिंग प्रिंट हो जाएगी। तो इसने बताया कि ये लाइन नंबर 10 है। आप काउंट करके देख लो चाहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, ठीक है ना। फाइल के बारे में रिटर्न करता है कि फाइल का पाथ क्या है, कि ये जैसे फॉर एग्जांपल ये जो फाइल है ना, ये कहाँ पर आपने सेव की हुई है, तो उसका रिटर्न कर देता है। ये देखो जैसे सी में ये वैम्प 64 है, अपना क्या है जैम्प आएगा वहां पे, ठीक है ना। समझे ना बेटा? यस जी सर। सर। देखो ऊपर भी देखो, यस सर। ये देख रहा है, दिखा रहा है लोकल होस्ट स्लैश फाइल डॉट पी एच पी। तो इसको एग्जीक्यूट कराया इसने, तो ये तो क्योंकि ये तो लास्ट में इसका फाइल का नाम है, लेकिन ये लोकल होस्ट नहीं बताएगा प्रिंट में, ठीक है ना। लोकल होस्ट तो एक सर्वर है जिसने पार्सिंग किया आपके कोड की, वो पाथ तो है, लेकिन जो फाइल का एग्जैक्ट पाथ है उसमें नहीं आता, ठीक है ना। उसमें आपके सर्वर का नेम आएगा। हम जैसे सी ड्राइव में जैप नाम का फोल्डर है, डब्ल्यू डब्ल्यू उसमें एक आगे फोल्डर है, और फाइल डॉट पी एच पी आपकी फाइल है, ठीक है ना। एक डायरेक्टरी बता देगा, यानी कि फोल्डर का नाम बता देगा, माई डायरेक्टरी नेम। तो ये क्या है? इनबिल्ट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन आप यूज कर रहे हो वो आपने यूज करना है तो वो बता देगा। ये आपने सभी ने एक बार यूज करके देखना। क्लास डिफाइन की है तो क्लास का नेम बता देगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इसने क्लास पीएचपी क्लास बनाई है ना, ये क्लास तो कीवर्ड है और ये उसका नेम है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बता देगा। जैसे यहाँ पर द नेम ऑफ द क्लास इज पीएचपी क्लास, कोई मेथड बनाया है तो वो बता देगा, ठीक है ना। समझ में आया ना? ये इनबिल्ट फंक्शन है। और इनबिल्ट फंक्शनों पे क्वेश्चन हमेशा आया करते हैं अगर पूछा जाए इसमें कांस्टेंट पे, क्योंकि उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि बच्चे ने इनबिल्ट या किसी एक से फंक्शन के बारे में ज़्यादा पढ़ा है। क्योंकि जो हम खुद डिफाइन करते हैं ना यूजर डिफाइन, वो तो दो ही टाइप के हैं, इसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं। तो जहाँ पर ऑप्शन ज़्यादा बनते हैं ना क्वेश्चन पूछने के, वहीं पर क्वेश्चन बना करता है, ठीक है ना। हाँ जी सर। हाँ, यस सर। तो आपने ये ट्राई करना है अपने कंप्यूटर पे, एग्जीक्यूट करा के देखना है, फिर मुझे बताना है कि किसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो आप जैम्प फोल्डर अपना जैम्प सॉरी सर्वर डाउनलोड करो और उसको इंस्टॉल करो, उसको यूज करना सीखो, ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है सर। एक मिनट अटेंडेंस दो अमनदीप। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है। राहुल, यस सर। जिसका मैं नाम लेता रहूँ ना, ठीक है बस यस बोल रहे हैं। अभिषेक, अभिषेक, अर्श,
प्रेजेंट सर। अच्छा, आगे नाम जय। हाँ जी बेटा जय। प्रेजेंट सर। यस सर। मानिक। यस सर। हर्ष। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। प्रदीप। प्रेजेंट सर। शिवा। Yes, sir. उदित। अभिषेक। चलो ठीक है बेटा। मैं भी हूँ सर। आप कौन हो? रूबल। अच्छा ठीक है। ठीक है चलो बेटा।